हैं, दानों को ऐसे छीलना शुरू कर देते हैं, बार बार हाथ लगाते हैं। आपके हाथ का जो जर्म होता है वो ऑलरेडी आप इधर जो ऑलरेडी एक डिजीज जगह उस पर ट्रांसफर कर देते हैं, जिसकी वजह से एक ऐसा निशान पड़ता है जिसको ठीक करने में कई महीने लग जाते हैं। और मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है कि अपने लोगों के लिए स्टेट ऑफ द आर्ट और सबसे अच्छी इक्विपमेंट, सबसे अच्छी मशीनरी इंट्रोड्यूस कराऊं, सो दैट दे कैन ऑल्सो गेट द बेस्ट हेयर इन पाकिस्तान। पिंपल्स, एक्नी, दाने, वाइट हेड्स, ब्लैक हेड्स, ये डिफरेंट नाम हैं एक ऐसे मसले के जिसमें दुनिया के 85 to 90% लोग किसी ना किसी स्टेज पे यूजुअली अपनी जैसे वो एडोलेसेंस में एंटर हो रहे होते हैं उससे सफ़र करते हैं। उर्फ़े आम में इसको एक्नी कहा जाता है। एक्नी को बहुत ज़्यादा मैंने डिस्कस किया था। आज मैं जिस टॉपिक पे बात करूंगा वो है कि अब्रप्ट रिलीफ के अगर आपको ये प्रॉब्लम हो जाता है, आप इसका शिकार, क्योंकि ये किसी ना किसी लाइफ के हिस्से में होना ही होता है, तो आपको अब्रप्टली क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, ये दोनों चीज़ें डिस्कस होना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहली बात तो ये है कि जब आप पिंपल्स का शिकार होते हैं, एक्ने का शिकार होते हैं, तो जो आपने नहीं करना, दो चीज़ें जो हर कोई कर रहा होता है और नहीं करनी चाहिए, और ये बात होना बहुत ज़रूरी है, वो ये है कि आपने पिक नहीं करना अपने पिंपल्स को। लोग क्या करते हैं, दानों को ऐसे छीलना शुरू कर देते हैं, बार बार हाथ लगाते हैं। आपके हाथ का जो जर्म होता है वो ऑलरेडी आप इधर जो ऑलरेडी एक डिजीज जगह उस पर ट्रांसफर कर देते हैं, जिसकी वजह से एक ऐसा निशान पड़ता है जिसको ठीक करने में कई महीने लग जाते हैं। तो पिकिंग ऑफ द एक्ने इज फर्स्ट थिंग कि इसको आपने कतई तौर पर नहीं करना और पूरी कोशिश करनी है कि आप अपने दानों को हाथ मत लगाएं। दूसरी चीज़ जो आपने नहीं करनी वो ये है कि जब भी आप इस मर्ज में मुब्तला हैं और आपको बहुत ज़्यादा दाने निकल रहे हैं, तो कुछ चीज़ें जिनको आपने अवॉइड करना है वो कौन कौन सी है। ऑयली स्टफ, आपने ऑयली खाने नहीं खाने, क्योंकि सेबेशियस ग्लैंड्स, बेसिकली क्या होता है कि हमारी जिल्द में कुछ ग्लैंड्स है, कुछ गदूद है जिनको सेबेशियस ग्लैंड्स कहा जाता है। वो जब एक्टिवेट हो जाते हैं तो उसकी वजह से एक्ने होनी शुरू हो जाती है। तो कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो सेबेशियस ग्लैंड्स को एक्टिवेट करती हैं और उनको हमने अवॉइड करना है। उनमें ऑयली फूड है, नट्स हैं, नट्स से बहुत ज़्यादा एक्टिवेशन होती है, फिश है, मीट है, और कुछ लोगों में पोल्ट्री, और इसके अलावा मिल्क का भी बहुत ज़्यादा इसमें रोल है। कई लोगों को मिल्क से इतने ज़्यादा दाने निकलते हैं, तो ये थोड़ा सा इंडिविजुअल वेरिएशन भी इसमें होती है, लेकिन ओवरऑल जो कुछ एस्टैब्लिश्ड फूड है जो बहुत ज़्यादा एक्ने क्रिएट करते हैं, जिनसे आपने इस दौरान अवॉइड करना है, वो ये है। वो एक छोटी सी लिस्ट थी जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया, तो काइंडली इसको भी ज़रूर अवॉइड कीजिएगा। इसके अलावा पिंपल्स वाली सिचुएशन में, एक्ने वाली सिचुएशन में बहुत ज़्यादा ऑयली चीज़ें फेस पे नहीं लगानी। ऑलरेडी आपका फेस बहुत ज़्यादा ऑयलीनेस की तरफ है, सेबेशियस ग्लैंड्स बहुत ज़्यादा एक्टिवेट हो रहे हैं। अगर आप और ऑयली स्टफ इस पे लगाना शुरू कर देंगे तो पोर्स और ब्लॉक होने शुरू हो जाएंगे, जिसकी वजह से और ज़्यादा एक्ने निकलने का खतरा है, तो इसको भी अवॉइड करना है। तो ये चंद इंपॉर्टेंट डोंट्स थे जो आपने एक्ने में नहीं करने। अब एब्रप्ट रिलीफ के लिए आप क्या कर सकते हैं, मतलब होम बेस्ड रेमेडीज भी कुछ होती हैं जो कि हम कर सकते हैं। सबसे पहली चीज़ तो यह है कि एलोवेरा में बहुत अच्छी एंटी एक्ने प्रॉपर्टीज होती हैं, एंटी इन्फ्लेमेटरी होता है, क्योंकि एक्ने में इन्फ्लेमेशन हो रही होती है, दाने बन रहे होते हैं, तो आप एलोवेरा का मसाज कर सकते हैं इस पर, जिसका बहुत अच्छा एक सूदिंग इफेक्ट आता है और उससे एक्ने सेटल हो जाती है। इसके अलावा आपने बहुत ज़्यादा खुद से कोई कॉस्मेटिक्स या खुद से कोई ऐसे एक्सपेरिमेंटेशन नहीं शुरू कर देनी, क्योंकि अक्सर मैंने ये देखा है कि खुद से कुछ लोग क्या करते हैं, वो स्टीरॉयडल क्रीम्स लगाने शुरू कर देते हैं, जिसकी वजह से एब्रप्टली तो एक्ने बैठ जाती है, लेकिन उसके बाद मल्टीप्लाइड बाय 4 होकर निकलती है और इतने ज्यादा दाने निकल आते हैं कि उसको फिर कंट्रोल करना, वो जो 2 महीने में चीज ठीक होनी होती है वो 2 सालों तक चली जाती है। तो खुद से इसमें सेल्फ मेडिकेशन नहीं करनी, और बहुत से लोग मैंने देखा स्टीरॉयडल क्रीम्स लगा के आते हैं। प्लीज खुदारा इसको जरूर अवॉइड करना है। इसमें जो बहुत ज्यादा आजमूदा ट्रीटमेंट है वो बेसिकली एक दवाई है जो एडापिलीन है। एडापिलीन बेसिकली क्या है, ये 3rd जनरेशन रेटिनॉइड है, 3rd जनरेशन विटामिन ए डेरिवेटिव है, लेकिन इसको लगाने का एक ऐसा खास तरीका है जो हम फॉलो नहीं करते, जिसकी वजह से इसका फायदा लेने की बजाय हम नुकसान ले लेते हैं। इसको लगाने का क्या तरीका है, इसको बेसिकली पहली बात तो सिर्फ रात में लगाने, कभी भी दिन में नहीं लगाना, क्योंकि बहुत फोटो सेंसिटिविटी कॉज कर देती है। दूसरी चीज, इसको जब भी लगाना है हमेशा टूथपिक या कॉटन बड से लगाना है। इसको इतना स्लाइट टच करना है और इसको बिल्कुल भी मसाज नहीं करना, जहां पे दाना है बस उस पर हल्का सा एक दफा सिंगल डैब करना है, दैट्स इट। उससे ज्यादा इसको मलने की, मसाज करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर ये ज्यादा लग जाए तो ये बहुत ज्यादा इरिटेशन करती है, और अगर ये कम लग जाए जिस तरीके से आपको बताया इस तरीके से आप लगाते हैं तो इसका एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इफेक्ट है और बहुत जल्दी आपके दाने इससे सेटल्ड आउट हो जाते हैं। लेकिन फिर भी एक चीज, एक टेक होम मैसेज जो बहुत जरूरी है वो ये है कि जब भी आप एक्ने के मर्ज में मुब्तला होते हैं तो आपने प्रॉपर FDA अप्रूव ट्रीटमेंट जरूर सीख करना है, और FDA इसके बारे में कहता है कि 6 months to 1 year आप इसका प्रॉपर ट्रीटमेंट जरूर करें, ताकि